नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ कोड विद पाइथन में। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत बहुत बधाई। आज हम अपने छठे दिन पे पहुँच चुके हैं, छठे पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने छठे दिन को। मैं अपने आ चुका हूँ वीएस कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा 6.py नाम से। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। हमने अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं भाई, और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने आईपैड पे आ जाऊंगा और लॉजिकल ऑपरेटर्स बताऊंगा कितने तरीके के होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे दो कैटेगरीज में हैं। एक हमारे सिंपल गेट्स होते हैं, गेट्स बोल लो या चाहे उनको कुछ ऑपरेशंस बोल रहे हो। तो कि तीन तरीके के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, एंड, और तीसरा नॉट। और दूसरी हमारे पास कैटेगरी आती है, वो आती है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन में हमारे पास होते हैं डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन, लेस देन। तो आज हम इन ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होते हैं ये ऑपरेटर्स, कैसे काम करते हैं, और इनको अगर हमें एक साथ इकट्ठा करके लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले गेट्स की बात, सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। गेट ऑपरेटर्स की बात करने से पहले तो आज की वीडियो हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो यार कंपैरिजन ऑपरेटर्स जनरली हम नंबर्स पे ही लगाते हैं। आप किसी और पे ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हैं। स्ट्रिंग पे हम ये चेक करने के लिए लगा सकते हैं कि क्या दो स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं है। और इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट्स पे भी लगा सकते हैं, काफ़ी जगहों पे लगा सकते हैं, और पर उनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिहेवियर होंगे। तो उस बिहेवियर के हिसाब से हमें उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें। तो नंबर्स पे लगाने में तो हम समझ रहे हैं कि क्या मतलब हो रहा बन रहा होगा इनका। तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स है डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो सबको एक एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे भी ये ऑपरेटर्स लग रहे हैं इनका एक रिटर्न टाइप हमेशा बूलियन रहेगा। ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी अर्थात दो ऑपरेंड्स पे लगते हैं ये ऑपरेटर्स। तो जल्दी से फटाफट से कुछ एग्जांपल लाके प्रस्तुत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा इनके आउटपुट्स क्या आने वाले हैं। हमने बूलियंस के बारे में पढ़ा था, तो बूलियंस को मद्देनजर रखते हुए इनमें से कुछ ट्रू आएंगे, कुछ फॉल्स आएंगे। तो फटाफट से कोड चला लेते हैं और देख लेते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं इसको नहीं समझाऊंगा, आपको ये देख के ही पता लग रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो आगे सेकंड हम बात करते हैं हमारे, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऑपरेटर स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं स्ट्रिंग पे लगा के दिखाऊं आप लोगों को, तो ये स्ट्रिंग पे भी काम करेंगे। इनको चला के देखते हैं कौन कौन से चलेंगे, कौन कौन से नहीं चलेंगे। अभी आपके सामने दिखेंगे। तो सारे ही चल रहे हैं, तो मैं क्यों चल रहे हैं, इनका क्या मतलब है, अभी बस समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने डबल इक्वल टू लगाया है। डबल इक्वल टू लगाने का क्या मतलब है कि वो चेक कर रहा है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, एबीसी को हम कंपेयर कर रहे हैं डीईएफ से। तो ध्यान से देखेंगे तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कर रहा है। जहाँ पे उसको बड़ा कैरेक्टर मिल गया पहले, तो वो हमारे लिए बड़ा रहेगा। तो उसने पहला कैरेक्टर कंपेयर किया, तो पहले कैरेक्टर हमारा डी ज़्यादा बड़ा है ए से। तो उसने बता दिया कि हाँ, ये डी ई एफ स्ट्रिंग ज़्यादा बड़ी है ए बी सी से। तो इसको लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर बोलते हैं, या फिर डिक्शनरी का जो ऑर्डर होता है वही है ये।
अगर मैं ए की लेंथ बढ़ा भी देता हूँ तब भी सेम आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहला कैरेक्टर कंपेयर कर रहा है, जिसका उसको पहला कैरेक्टर बड़ा मिलेगा तो वो उसको बड़ा मान लेगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है जॉर, सॉरी नॉट। तो लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये सारे कुछ कुछ ऑपरेटर्स देखे थे जो बाइनरी में भी इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो ये कुछ हद तक वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे बाइनरी में बिहेव करते हैं। तो अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो एंड के लेफ्ट में जो कंडीशन लिखी है और राइट में जो कंडीशन लिखी है दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स है तो वो नहीं चलेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। उदाहरण के लिए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड को हम ऐसे लिखते हैं पाइथन में, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लेफ्ट वाला फॉल्स रिटर्न कर रहा है, राइट वाला ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिली है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ इंडेंटेशन को। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। दूसरा हमारा और, अगर मैं यही चीज़ और के साथ करूँ तो ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक चीज़, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ट्रू हो जाएगी, तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। तीसरा हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। नॉट, अगर मैं नॉट लगाऊं तो जो भी बुलियन वैल्यू आ रही है अंदर की उसका उल्टा कर देगा। तो मतलब अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं अंदर का फॉल्स आ रहा था, इसने बाहर लगा के इसको ट्रू कर दिया। अब इन ऑपरेटर्स को हम नेस्ट भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट ले लेंगे, इसका आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसका आउटपुट खुद सोचने की कोशिश करें। मैं इस कोड को चला के देखूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका आउटपुट कैसे आया, क्यों आया, तो साथ में समझते हैं। इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, इसका हम नॉट कर रहे हैं तो ट्रू हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, तो फॉल्स और ट्रू मतलब ट्रू। तो इस ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स को हम कैसे भी एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉट ऑपरेटर हमारा यूनरी ऑपरेटर है, एंड और बाइनरी ऑपरेटर है। क्योंकि एंड और में दो ऑपरेंड लग रहे हैं, हमारे दो बूलियंस लग रहे हैं। नॉट में केवल एक बूलियन चाहिए हमें, उसका नेगेशन उल्टा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।